तिनसुकिया शहर से आ रही है एक बेहद दुख भरी खबर। एएससीबी के लाइनमैन मिंटू सोनवाल हमारे बीच में नहीं रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिनसुकिया कॉलेज के पीछे इलेक्ट्रिक खंभा पर जब वो काम कर रहे थे तो अचानक बिजली का झटका लगने से वे गिर पड़े, जिसके चलते उनके माथे में गंभीर चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर के फैलते ही तिनसुकिया पुलिस के अधिकारी सिविल अस्पताल में पहुंच गए और शुरुआती जांच में जुट गए। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं तिनसुकिया पुलिस के अधिकारी एसीबी के अधिकारी एवं कर्मचारी से इस घटना के संदर्भ में जानकारी जुटा रहे हैं। इसी बीच मोजो न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार ये घटना उस समय घटी जब मिंटू सोनवाल जंपर लगा रहा था। जैसे ही उसने जंपर लगाया, एकाएक उसे करंट का झटका लगा और वो गिर पड़े। आपको बता दें कि एएससीबी के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार शटडाउन देने के बाद ये काम किया जा रहा था। ऐसे में ये एक बेहद गंभीर सवाल बन जाता है कि शटडाउन के बावजूद तारों में बिजली कैसे दौड़ पड़ी, जो कि जांच का विषय है। इधर घटना के समय मिंटू सोनवाल के साथ मौजूद अन्य लाइनमैन बीरू वाल्मीकि ने मोजो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि बीती रात को आए तूफान के चलते जगह जगह बिजली के तारों को, खंभों को क्षति पहुंची और इसके चलते लाइनमैन के ऊपर जल्द से जल्द बिजली बहाल करने का बहुत ज़्यादा दबाव था। हम लोग ऐसे तो हम लोग का छुट्टी हो जाता है इतना समय में, लेकिन कल हवा तूफान आने का वजह से थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया, जहाँ तक लाइन भी नहीं मिल पाया। हम बोरगुड़ी में था, हम वहीं पे हमारा बहुत देर लग गया और पूरा हालत वहीं में हमारा ख़राब हो गया था। जब हम यहाँ में आया तो देखा मिंटू सोनवाल यहाँ पर था ऑलरेडी, तो रहने पर मैंने उसको सार फ़ोन किया कि और जो फीटर है थोड़ा एक दो उठा लो, क्योंकि यहाँ में थोड़ा पूरा झगड़ा ही हो गया था। यहाँ पे मैंने इतना भीड़ हो गया था आदमी का, पर्वतिया का आदमी आ गया था पूरा ज़्यादा। तो हमको बोला चलो फीटर उठा देता है, दो तीन तो ट्रांसफार्मर है, उसका सेक्शन किया है, वो मिल जाने से आदमी लोग को लाइन मिल जाएगा। हम बोला हम नहीं उठने सकेगा क्योंकि हमारा हालत खराब है। वो बोला तुम हमारा साथ में चलो, तुम खाली चलो। हम बोला ठीक है, चलने के लिए तो तुम जहाँ बोलेगा रात में 10 बजे तक, हम 10 बजे तक रहेगा, कोई बात नहीं। तो चलो चला गया। जाने के बाद वहाँ में गया, वहाँ में लेने का वो शटडाउन, वहाँ ऑलरेडी शटडाउन वो बोला है, वो पूरा हम लोग से भी ज्यादा सिंसियर लाइनमैन है वो, उसको शटडाउन को लेके उससे भूल नहीं हो सकता है। हाँ, अब वो शटडाउन फीटर लाइन लेने के बाद में भी उस पर किस तरह से करके लाइन आ गया, ये तो सस्पेंस है। अभी इसको हम नहीं बोल पाएगा आपको कि लाइन कैसे आ गया वहाँ पर। घटना 6 बजे का टाइम में हुआ है। एक बात और बताइए ना, जो बोलिए। सुनने में आ रहा था कि वो जब जंपर लगाया तब ये घटना। हाँ, लाइन जंपर माने क्या है कि लाइन काटा है ऑलरेडी, ठीक है। लगाने के बाद में जब लाइन जो जंपर टच करने पर खड़क के उसमें लाइन आ गया, तब वो पकड़ लिया। वो पकड़ने के बाद फिर वो ऊपर से गिरा, तो उल्टा होके गिरा, माथा नीचे था उसका। ज्यादा ही बहुत हुआ, स्पोर्टे में बहुत ज्यादा ही चोट लग गया था। एक और आप बात बता सकते हैं, जैसे कि जो एक सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस लाइन में जी, आप लोग को मिलना चाहिए, नहीं सेफ्टी हम लोग को, हाँ, वो मिल पाता नहीं है? मिलता है और सेफ्टी। किस तरीके का काम का प्रेशर से आप लोग को गुजरना पड़ता नहीं, सेफ्टी हम लोग को दे दिया जाता है, सेफ्टी हम लोग का पूरा है। हम लोग का हेलमेट है, बेल्ट है, सब है। लेकिन माने क्या है कि बेल्ट लगा के एनी टाइम उठ के वहाँ में काम करने का इतना नहीं हो पाता है हम लोग। हेलमेट तो हम लोग लगाते ही है, हेलमेट तो लगा, वो तो जरूरी है। हेलमेट हम लोग लगाते ही, हेलमेट लगाया भी था वो। लेकिन ग्लव्स के लिए हम ऑलरेडी शटडाउन लिया ही हुआ है, तो उसमें ग्लव्स का कोई दरकार ही नहीं है। शटडाउन ऑलरेडी हम लोग चालू लाइन में ग्लव्स लगाता है, लाइन बंद रहने से तो उसमें ग्लव्स का कोई दरकार ही नहीं है। इसलिए लाइन बंद था, इसलिए वो आराम से काम किया है। कुछ प्रेशर से आप लोग को गुजरना पड़ता है, थोड़ा नहीं, प्रेशर देखिए, प्रेशर जब लाइन हवा तूफान जब आता है, हम लोग को ऑलरेडी प्रेशर तो 100% हम लोग को भी पूरा रहता है, ऑफिसर का भी पूरा प्रेशर रहता है। अब ऑफिसर का प्रेशर नहीं रहेगा। अभी हम लोग जब छुट्टी करने का टाइम में ऑलरेडी हमें दुनिया भर का आदमी जमा है, तो वो तो ऑलरेडी सबको माने अरे हमको लाइन चाहिए, तो वो तो करेगा ही। तो ऑलरेडी प्रेशर है ना हुआ है, तो वो प्रेशर में हम लोग को काम करना पड़ता है, वो तो करता ही है। सारे लोग का भी वही प्रेशर है, तो वो लोग भी जल्दी काम आदमी को लाइन मिले वही करके, वो लोग का वही प्रेशर है, वो प्रेशर हम लोग को भी वही देता है। आज ये हुआ है, जो किसका गलती हो सकता है? नहीं, गलती देखिए इसमें फॉल्ट अभी तो ये देखिए लाइन आया है, ये फॉल्ट तो अभी उसका मोबाइल वो करने से तभी पता चलेगा कि वो शटडाउन वो दोनों फीटर लिया था या नहीं लिया था। नहीं, सीसी की भी है, नहीं है बोल के नहीं। हमारा कहने का पहले रिकॉर्डिंग, मोबाइल का रिकॉर्डिंग सबसे अच्छा है। अब काम करने पर हम लोग 5 जन था, हम बीरू वाल्मीकि,
वहाँ पे मनोज डेका, कनव सोनवाल, बुलू बुलू शर्मा और मिंटू सोनवाल। ये मिंटू सोनवाल अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो जी। बहुत पुराने लाइन में हाँ, हैं बहुत और आप भी सिंसियर बहुत लाइनमैन। पुराने हैं। जी, जी। आप कितना साल से उनके साथ काम कर रहे हैं? हम लोग को मोटा-मोटी हम लोग को कम से कम 30 साल हो गया हुआ एक साथ में काम करते हुए। 30 साल। हाँ, 30 साल जैसा हो गया। 12টা বজাত যোৱাকালি ৰাতি 12:30 বজাত যিটো বতাহ ধুমুহা হৈছিলে, আমাৰ তিনিচুকীয়া টাউনৰ মেক্সিমাম অংশই বতাহ ধুমুহাৰ কাৰণে চব লাইন বেয়া হৈ আছিলে। বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনি কামত লাগি আছিলে আৰু তেওঁ পৰ্বতীয়া আপোনাৰ নামঘৰৰ ওচৰত LT লাইনত কাম কৰোঁতে ওপৰৰ পৰা পৰি ঢুকাইছে। এতিয়া একচুৱেলি তেওঁলোকে ৰিপৰ্টখিনি দিব, ৰিপৰ্টখিনি দিয়াৰ পিছতে আমি গম পাম, পষ্টমৰ্টেম কৰিব, তাৰপিছতে আমি গম পোৱা যাব। খালি এটা কথা আৰু কৈ দিয়ক, এইটো বহুত দুখৰ সময় আছে, বেছি নহ'লেও যিটো খবৰ পাইছোঁ মানে যেতিয়া তেওঁ জম্পৰ লগাইছিলে তেতিয়া পটককৈ কাৰেণ্ট পালে। এইটোতো শ্বাটডাউন দিয়া আছিলে। শ্বাটডাউন দিয়া আছিলে একচুৱেলি, কণ্ট্ৰল ৰুমত আপোনাৰ ব্ৰেকাৰ গেং চব কটা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া বস্তুটো আমি তাত গৈ চালেহে গম পোৱা যাব লাইনটো ক'ৰ পৰা আহিলে। একচুৱেলি বেক কাৰেণ্টটো কেতিয়াবা আহিব পাৰে, এতিয়া যিহেতু গোটেই দিনটো লাইন নাই, কাৰোবাৰ ওচৰত জেনেৰেটৰো হ'ব পাৰে বা ইনভাৰ্টাৰো বেক কৰিব পাৰে, তো সেইটো আমি তাত গৈ পিনে চেক কৰিলেহে গম পোৱা যাব। ओरिजिनली काकोपथार निवासी मिंटू सोनवाल अपने परिवार के साथ थर्मल माकूम रोड स्थित ASCB की कॉलोनी में रहते थे। मिंटू अपने पीछे अपनी पत्नी, 2 बेटे और बहू समेत एक हरा भरा परिवार छोड़ के चले गए हैं। इस घटना के बाद 3 अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, शटडाउन के बावजूद तारों में बिजली कैसे दौड़ पड़ी। दूसरा, कुछ महीनों के अंतराल में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति होना, क्या ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है या लाइनमैन की सुरक्षा में चूक। और तीसरा, क्या लाइनमैन के ऊपर उनकी क्षमता से ज़्यादा दबाव और काम का प्रेशर है। ये सभी सवाल बहुत अहम हैं और इनके जवाब ये सुनिश्चित कर पाएगा कि आने वाले समय में ऐसी घटना वापस ना हो। इसमें पुलिस की जांच भी बहुत अहम भूमिका निभाएगी। मोजो न्यूज़ की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री। देखते रहिए मोजो न्यूज़। उम्मीद है कि हमारे द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब सामने आएगा।